एक महात्मा का नाम था माधव दास। आप कृपया ध्यान से सुनिए, मैं रिकॉर्डिंग अलग से करा रहा हूं, कितनी विशेष चीज होगी। आप तो यहां बैठे, आपको जरूरत नहीं रिकॉर्डिंग, वो तो दूसरों के लिए, आप ध्यान से यही सुनिए। माधव दास महात्मा, उनकी आयु हो चुकी थी, वृद्ध हो चुके थे, और वो परिक्रमा लगा रहे थे। परिक्रमा लगाते लगाते उनको पेचिश रोग हो गया। पेचिश रोग समझ से लूज मोशन हो गए, मरोड़ होने लगे। जब ऐसा हो गया तो वो एक सरोवर के किनारे रुक गए ताकि सब लोग डिस्टर्ब ना हो, और थोड़ा मूर्छित हो जाते, हाथ पैर धोने का भी चलो जल पास है, इस तरह से रुक गए। जब उनको थोड़ी सी होश आई तो देखते क्या है कि एक बालक उनके वस्त्र धो रहा है, छोटा सा बालक। उन पूछा, भैया ये बेटा तुम कौन हो? गुरुजी होश आ गई, मैं अपनी मैया से आपके लिए खिचड़ी बनवा के लाया था, थोड़ी खिचड़ी खा लो। अब एक दो चम्मच ने जबरन इनके मुख में डाल दिया, अंदर अन्न का दाना गया, थोड़ी और थोड़ा सा ज्ञान उदय हुआ, होश में आए तो मन में आया कि मेरा सेवा कौन करेगा, भगवान कन्हैया मेरा, उनके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। ये दृष्टि है एक, ये दृष्टि है संत दृष्टि, ये दृष्टि है भाव दृष्टि। हमारा कोई सेवक भी सेवा भी करे और हम उससे लड़े भी, कमाल नहीं है। आप वृंदावन में चले गए और वृंदावन में किसी ने आपकी सेवा भी की और आगे से आपको लग रहा है कि कहीं मेरी टैक्सी ना उठा के भाग जाए। ये आपकी दृष्टि, हमारी दृष्टि। कोई जन आपको कह रहा है कि सीट पे बैठ जाओ, आपको लगता है कि कहीं मेरी चूड़ी तो नहीं निकाल लेगा। ये आपकी दृष्टि, हमारी दृष्टि। माधव दास को लगा कि भगवान है, मेरा भगवान के अलावा कौन है। उसने कहा कि प्रभु आप, प्रभु कौन, यहां प्रभु कौन है? उसने कहा आगे। माधव दास बोले, अच्छा आप कौन? उसने बता दिया, गांव का कोई नाम बता दिया, भगवान को बताने में क्या लगता है। लेकिन माधव दास बोले, हमारा भगवान के अलावा कोई हो नहीं सकता, और यदि तुम भगवान नहीं हो। उनको लग गया था ऐसा मन में कि भगवान मुझसे अपने आप को छिपा रहे हैं, तो कहा कि तुम जाओ, हमें भगवान के अलावा किसी से कोई सेवा लेनी ही नहीं। अंत तो भूत्वा वो भगवान के रूप में प्रकट हुए, दर्शन दिए। हमें जो बात बताने के लिए कथा की है वो ये कि माधव दास ने श्री भगवान से कहा कि प्रभु जो इतना गंदा कार्य कर रहे हो, इतना दूषित कार्य कर रहे हो, मेरे गंदे लंगोट धो रहे हो, अच्छा है कि मेरा रोग ही मिटा दो। जो हमारे मनों में है कि हमारी गरीबी हटा दें, हमारी मुश्किलें हटा दें, हमारा रोग हटा दें। भगवान बोले, ये जो मिला है तुझे कर्मों के बस मिला है, अगर मैं हटा दूंगा तो तुझे एक जन्म और लेना पड़ेगा। अब मैं तेरा वियोग नहीं सह सकता, इसलिए तू भी भोग ले, मैं भी संग संग भोग लेता हूं, कोई बात नहीं। बस।